आपको आज आमंत्रण करने का मतलब, यहाँ सभी बिहार फूड कॉरपोरेशन, बिहार राज्य फूड कॉरपोरेशन के सभी संवेदक की बैठक हुई है। उसका मुख्य मकसद है कि पिछले 8 से 10 महीना से अनाज का जो उठाव हो रहा है बिहार के हर जिले में, उठाव 8 से 10 महीना किए हुए हो गया, लेकिन बिहार सरकार अभी तक संवेदक का भुगतान नहीं कर पाई। स्थिति चरमरा रहा है राज्य का। संवेदक की हालत खराब है। जो गाड़ियां किराए पर लेकर संवेदक उठाव करते हैं, उनका भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण संवेदक काफ़ी परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से आग्रह करने के लिए आज सभी राज्य भर के सभी जिला के संवेदक लोगों की बैठक हुई है और उसमें राज्य सरकार से आग्रह करने के लिए आज बैठक की गई है। राज्य सरकार शीघ्र जो 8 से 10 महीना का पैसा बकाया है उसका भुगतान करे, और नहीं तो 28 तारीख को, आगामी 28 जनवरी को फिर राज्यव्यापी बैठक आहूत की गई है। उसे सरकार चेतावनी समझे या आग्रह समझे, और आज इसको बड़ा स्वरूप देने के लिए बड़े संवेदक मुजफ्फरपुर के अमर पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी अगुवाई में पूरे बिहार के एसएफसी के संवेदक लड़ाई लड़ेंगे और सब लोगों को जो मेहनत करके किराया पर गाड़ियां लेकर के अनाज का उठाव करने का काम किया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया हो, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं होना बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर पर आज आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए उनके यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि 28 तारीख तक शीघ्र सभी संवेदकों का भुगतान करें, ताकि सामान्य स्थिति में फिर सभी संवेदक उसी तरह उठाव करते रहें जिस तरह वर्षों से कर रहे हैं। तो आज संवेदकों की एक टीम, सभी लोगों ने मिलकर अमर पासवान जी को अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। अब हम आग्रह करेंगे कि आज पूरे बिहार का जो समस्या है एसएफसी का, उस पर विस्तृत पूर्वक आज के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अमर पासवान जी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं बोचहा से, वो बताने का काम करेंगे। आप सभी मीडिया बंधु का कि आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के बिहार भर के संवेदक, मुख्य एवं डीएसडी जो राज्य खाद्य निगम में ट्रांसपोर्टिंग करते हैं और सरकार को अनाज पहुंचाने का डीलरों तक काम करते हैं, और आज एक ज्वलंत मुद्दा जो है हम लोग के बीच में है और तकरीबन 8 से 10 महीनों से इन संवेदकों को जो है अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। बार बार प्रबंधकों से मिलने के बावजूद भी अभी तक इस पे कोई निर्णय जो है नहीं हो पाया है। और आज जिस तरीके से इतने व्यापक तौर पे, इतने बड़े स्तर पे हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है और हम लोगों ने पूर्ण रूप से आग्रह किया है, चिट्ठी के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संवेदकों का जो है भुगतान करवाया जाए, ताकि जो सिस्टम है, अनाज ढोने का कार्यक्रम है, वो सही ढंग से आपको हो पाए। क्योंकि ये व्यवस्था अगर चरमरा गई तो जो लोग हमेशा इन मुद्दों की वाहवाही लूटते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें जो है अपनी बातों को रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज संवेदकों का 8 से 10 महीने का पैसा नहीं मिला, यहाँ तक कि इनके एग्रीमेंट में भी
2 से 3 महीनों के अंदर ही भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं दिया गया, जिस कारण गोदाम पे हतलन मजदूर जो होते हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जहाँ से संवेदक ट्रकों के लिए डीजल लेते हैं, वहाँ से उनको जो है अब निराशा हाथ लग रही है कि अब वहाँ से वो लोग उधारी में डीजल नहीं देना चाह रहे हैं, और बाद बाकी तो इनका पेमेंट जो है काफ़ी दिनों से लंबित है। और भरपूर कोशिश, भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हमें जो है मजबूरन सरकार को इस चीज़ का पूर्ण रूप से संज्ञान देते हुए हड़ताल पे जाने को विवश किया जा रहा है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके माध्यम से किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनकी क्या दुविधाएं होती हैं, वो तक सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। मुजफ्फरपुर के ही कई मामले हैं जिनमें जो है केस कर दिया जाता है संवेदकों पर, और जब उन्हें वहाँ से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, कोर्ट में पहुँचने के बाद 8 महीने के बाद जो है वो लोग अपनी लंबी न्यायालय लड़ाई लड़ के जीत के आते हैं, तो ये 8 महीने का जो संघर्ष है बिना किसी कारण के, मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने कार्यों से बेदखल कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जहां पे सरकार को देखने की आवश्यकता है और पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आज किसी एक संवेदक की बारी है, कल किसी और संवेदक की बारी होगी, और ऐसे करते करते जो है अधिकारीगण जो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, मुख्य रूप से दबाव डालकर इन लोगों से काम करवाने से लेकर के जो है इतने दिनों तक पेमेंट लंबित रहने तक के जो ये कारण हो रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास है कि अधिकारीगण इसमें गंभीरतापूर्वक अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है विस्फोट एक व्यापक तौर पे 28 जनवरी के बाद जो है आपको फूटने जा रहा है। क्या करेंगे आप लोग? नहीं उठाएंगे, अनाज नहीं उठाएंगे? बिल्कुल, जब पैसा आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, मैंने आपको बताया 2 से 3 माह के भीतर ही निगम को एग्रीमेंट के माध्यम से पेमेंट करना है, लेकिन फिर भी निगम 8 से 10 माह तक के विपत्रों को अभी तक लंबित रखे हुए हैं, और जब पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिल पाएगा तो लोग कहाँ से लगा पाएंगे? सीसी लिमिट ख़त्म हो रहा है, उधार जो आप पेट्रोल पंप हो, लेबर को भुगतान करने की समस्या हो, ये सब नहीं दे पाएंगे तो फिर कहाँ तक कोई संवेदक जो है अपने आप को रख पाएगा? किस मद का पैसा बकाया है जी? किस मद की राशि बकाई है? जी देखिए, यहाँ पे पूर्ण रूप से बिहार में जो ट्रांसपोर्टिंग हुआ है, गोडाउनों तक पहुँचाने का अनाज का कार्य हुआ है, उनका पेमेंट बकाया है। हतलन का, लेबर का हतलन का पेमेंट बकाया है, जो कि संवेदक अपने स्तर से दे तो चुके हैं, लेकिन निगम की तरफ से उन्हें अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। हम तमाम जो उपस्थित यहाँ पे लोग हैं बिहार राज्य खाद्य निगम के टोटल कॉन्ट्रैक्टर हैं, संवेदक हैं, वो मेन का हैं, डोर का हैं, विभिन्न जिले से हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग था कि हम लोग देर आए दुरुस्त आए, बिना भूखे भजन न होई, गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। तो आप तमाम बिहार के जितने भी हमारे संवेदक हैं, वो तमाम लोग आरजू मिनती जिला प्रबंधक से लेकर के जिला पदाधिकारी से लेकर के यहाँ पे जो हमारे सचिव बैठे हुए हैं उनके लेकर के एमडी सर तक तमाम बातें मौखिक लिखित हर जिला से लोगों ने अपनी आवेदन यहाँ पे रखने का काम किया है विगत 8 से 10 महीनों में। लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा हाँ इस महीना में हो जाएगा, चुनाव है अब आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से आज तक जो हमारे बिहार में जितने भी संवेदक हैं कार्यरत, उन लोगों का आज तक पेमेंट नहीं हो पाया। और तमाम जो हमारे संवेदक हैं भूख के कगार पे हैं, मजदूरी के लिए बेहाल हैं, उनको समान काम समान मजदूरी की बात होती है, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि कहीं मजदूरी मिल जा रहा है, कहीं नहीं मिल जा रहा है। तो बहुत तरह की विसंगतियाँ हैं बिहार खाद्य निगम में।
तमाम बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन किया कि संघे शक्ति कलयुग है। जब हम लोग संघ बनाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, एक एक करके जितने भी लोगों ने अपनी बात को रखा, तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, एकता में बल होती है। जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, तकरीबन 25 जिला के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और 25 जिला के लोगों ने यहाँ पे तमाम जो पदधारी लोग हैं, सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, संयुक्त सचिव वगैरह का आज मनोनयन किया है। और ताकि एकता में बल एक स्लोगन है, उसको लेकर के ये लड़ाई हम तमाम लोग मिलकर के लड़ेंगे कि भूखे भजन अब नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग के एग्रीमेंट में है कि हम लोग 45 से 3 महीना तक ही काम अपने पेमेंट से करेंगे। पहले ये सिस्टम भी था कि हम लोग अग्रिम राशि सरकार से दी जाती थी कॉन्ट्रैक्टरों को और हम लोग उठाव करते थे, लेकिन अभी तो अपना पेमेंट लगा करके बहुत लोगों का FD टूट गया, बहुत लोगों का बीवी बच्चा का जेवर तक बंधक रख करके संवेदकगिरी करना पड़ रहा है सरकार के दबाव में। चूँकि सरकार का महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो धरातल पे कौन उतारता है? संवेदक। अंतिम करी है डीलर, लेकिन सबसे पहले अनाज पहुंचेगा PDS दुकान तक, तब तो वो जा करके महत्वाकांक्षी योजना जो भूख गरीब का निवाला है उसको आप दे पाएंगे। वो पहुंचाने वाला ही लोग भूखा है, पहुंचाने वाला लोग आज भूखा है और उसका जब बाल बच्चा भूखा रहेगा, जो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो वो काम कैसे करेगा? तो ये स्थिति है बिहार की। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, आप तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, कि सरकार हमारी बात को सुने। हम अपने हक मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, ना कि उन पर कोई मेरा दबाव है। बस इन्हीं चंद बिंदु के साथ